मैं डॉक्टर सरोज रजा, पिटिशनर सरोज रजा वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार वैलिडिटी ऑफ एक्ट रूल एंड रेगुलेशन के लिए जो डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट पर केस हुआ है, ये केस आपको वैकेंसी जब आई थी 11 मार्च को, तभी इसको इनिशिएट किया गया था। इसलिए इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी या स्कोर कार्ड, किसी भी प्रोसीडिंग पर स्टे ऑफ प्रोसीडिंग नहीं लिया गया। क्योंकि ये वैकेंसी आते इसको फाइल किया गया, तो इसीलिए अगर लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसी को रोकने के लिए या वैकेंसी को हिंडर करने के लिए है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि केस को नंबर पर आने में टाइम लगता है। पटना हाईकोर्ट में ऑलरेडी बहुत केसेज हैं और जज साहब को जब टाइम मिलता है तो वो केस देखते हैं। अभी ये केस जो है जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा के बेंच में है। वहाँ पर अभी जज साहब क्रिमिनल के केसेस देख रहे थे, वहाँ मेंशनिंग भी हुई थी, लेकिन वहाँ उन्होंने बोला कि पूजा के बाद इस केस को देखा जाएगा। तो अभी हम लोग की मेंशनिंग 7 अक्टूबर को होगी और 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच कोई डेट मिलने की संभावना है और उस एक डेट पे सुनवाई होगी। और आगे अब एक डेट पे फाइनल हो जाएगा या 2-3 और डेट लगेगा, ये मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये जज साहब के ऊपर है। और दूसरी बात कि इस केस के रिगार्डिंग आज बीटीएससी के जो एडवोकेट हैं निकेश कुमार, उनसे बात हुई है मॉर्निंग में 9:30 में। तो उन्होंने बोला है इस केस में कोई स्टे नहीं, बीटीएससी अपना प्रोसेस कर सकती है। बीटीएससी की तरफ से डिले है, केस का कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट का केस से कोई उस पर इफेक्ट नहीं है। अब इसमें कोई बीटीएससी के स्टाफ बोल रहे हैं कि हाँ सरोज रजा के केस की वजह से डिले हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो स्टाफ या कोई भी किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट की जो कार्रवाई है बीटीएससी के लीगल सेल एडवोकेट निकेश कुमार जी के अंडर में है, तो उनसे क्लियर हो गया, तो किसी का कहने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि केस जो बीटीएससी है वो निकेश कुमार जी के थ्रू ही उसको केस को देखती है, कोई उसमें स्टाफ इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि जो बीटीएससी के एडवोकेट हैं वही केस को देखते हैं और वही मैटर को सही, जो लीगल मैटर है, जो सच है, उसको बता सकते हैं। बाकी और कोई नहीं बता सकता। अभी बोलने को कोई कुछ भी बोल दे, इसका कोई आपको ऑथेंटिकेशन सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट्स दे सकते हैं। दूसरी बात, ये वैकेंसी जो है इसके रिगार्डिंग एक 5000 सीट बढ़ाने के रिगार्डिंग एक लेटर इशू हुआ था अभी 2 दिन पहले। वैसा कोई भी लेटर मेरे तरफ से नहीं लिखा गया, वो बिल्कुल एक झूठ फैलाया जा रहा है अफवाह, ताकि जो पिटिशनर्स हैं उनको हरास किया जा सके और ये केस जो है वापस हो जाए। तीसरी बात की ये जो कुछ लोग हैं बोलते हैं केस वापस ले लीजिए, तो ये केस तो फाइनल ऑर्डर्स ऑन पिटिशन पे है, तो इस केस जो है लगभग ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका है। तो इस केस को वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस केस को हम लोग फाइनल जजमेंट लेके हैं, इसको वहाँ से हम लोग फाइनलाइज करेंगे। ये गीदड़ भक्ति देने से कोई फायदा नहीं है। आपको अगर बीटीएससी से प्रोसेस कराना है तो आप वहाँ जाके बात कीजिए, आप वहाँ जाके अपनी बात को रखिए और वहाँ के लीगल सेल से आप पता कीजिए कि सच्चाई क्या है। और अगर किसी को बात करना है तो हमारे सामने कोई आके तो बात करता नहीं है। फेक आईडी बना के, फेक नंबर हाइड करके लोग बात करते रहते हैं। सबके पास मेरा एड्रेस भी है, मेरा नाम भी है, मेरा मोबाइल नंबर है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आना चाहता। जब वहाँ सुनवाई थी 1 तारीख पे, तो बिहार सरकार के महाधिवक्ता श्री पी.के. शाही जी मौजूद थे। उनके सामने बात हुई और चीफ साहब ने क्लियर किया, चीफ जस्टिस साहब ने, इस किसी भी प्रोसेस में डेंटिस्ट के कोर्ट केस का स्टे नहीं होगा, क्योंकि ये वैलिडिटी ऑफ एक्ट रूल रेगुलेशन का मैटर है। इसमें रूल्स रेगुलेशन को चैलेंज किया गया है। 50% बिहार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को, बिहार डेंटल कॉलेज की जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको चैलेंज किया गया है, तो इसलिए कोई स्टे नहीं है। बाकी और भी कोई भी मैटर है, किसी भी तरह का लेटर कोई भी जा रहा है एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग या आउटसाइडर को अलाउ किया गया उसके रिगार्डिंग या सीट बढ़ाने के रिगार्डिंग, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो है उसमें कोई भी लेटर हमने नहीं दिया है, क्योंकि